एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाजिन और इवेंगल रेस्टोरेंट पर खाना खा रहा था। तभी सभी इवेंगल को उसकी क्यूटनेस की वजह से देखने लगते हैं। हाजिन इवेंगल को पूछता है, क्या इवेंगल इस वीकेंड पर अकेले रह सकते हैं हाजिन के बिना? ये सुनकर इवेंगल सैड हो जाती है। हाजिन सोचता है, अरे बाप रे, शायद ये अभी रोने वाली है, और कहता है, इवेंगल तुम्हें जो भी खिलाने चाहिए मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। सिर्फ तुम्हें एक बार बोलो, तुम मुझे एक बार बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। इवेंगल फिर भी मायूस होकर कहती है, ठीक है। और हाजिन सोचता है, मैं अब क्या करूं? इवेंगल निश्चित रूप से डिप्रेस्ड हो गई है। हाजिन इवेंगल को मनाने के लिए बहुत सारा खाना इवेंगल के सामने रख देता है, और ये देखकर इवेंगल भी बहुत ही खुश हो जाती है। हाजिन मन में कहता है, सॉरी इवेंगल, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हम देखते हैं हाजिन और इवेंगल खिलौने खरीदने जा रहे थे। तभी इवेंगल कुछ नोटिस करती है और रुक जाती है। हाजिन रुककर पूछता है, क्या हुआ इवेंगल? हम देखते हैं एक बिल्ली को। हाजिन सोचता है, इस जैसी जगह पर ये बिल्ली क्या कर रही है? इवेंगल तभी क्यूट बनते हुए कहती है, हाजिन हाजिन, मैं व्हाइटी के साथ खेलना चाहती हूँ। हाजिन पूछता है, क्या इस बिल्ली का नाम व्हाइटी है? इवेंगल बोलती है, हाँ। हाजिन सोचता है, सच में ये बिल्ली बहुत ही क्यूट है। मैं अभी जिस घर पर रहता हूँ, शायद मैं और एक पेट रख सकता हूँ। हाजिन इवेंगल को पूछता है, क्या होगा अगर ये बिल्ली तुम्हारी स्पिरिट फ्रेंड्स के साथ फाइट करने लगे? इवेंगल फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं ये मेक श्योर करूँगी कि वो कोई भी फाइट ना करे। हाजिन कहता है, तो फिर मुझे प्रॉमिस करो कोई भी फाइट नहीं होगा घर पर। और वो दोनों खुशी खुशी प्रॉमिस करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इवेंगल वाइटी को डांट रही थी उसकी खिलौने खराब करने के लिए। तभी हाजिन आकर कहता है, इवेंगल मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम वाइटी का अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन इवेंगल हाजिन की ओर देखती भी नहीं, वो तो वाइटी को डांटने में बिजी थी। हाजिन सोचता है, इवेंगल मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। ये बहुत ही दुखद है। हाजिन पासपोर्ट देखकर सोचता है, एक फेक पासपोर्ट, ये मुझे नर्वस कर रहा है ट्रैवलिंग करने के लिए। लेकिन मैं कोई भी प्रॉब्लम पर नहीं फंसा। सच में चार्मेलियन ट्रूप बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं हाजिन इटली पहुंच जाता है। सोचता है, नोवेल के अंदर इटली एक बहुत ही यूनिक कंट्री था। इटालियन माफिया की एग्जिस्टेंस की रीज़न ये है कि ये कोई भी लॉलेस और रेकलेस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा नहीं है, और मॉन्स्टर आउटकल के वक्त गवर्नमेंट और माफिया कोऑपरेशन पर आया था। वह एक गिल्ड क्रिएट किया था जो शैडोज में छुपकर बिजनेस करता था और सभी के सामने भी बिजनेस करता था। और मैं जिस माफिया को किल करने वाला हूँ वो माफिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में से आता है। हाँ, सच में क्या मुझे उसे किल करना होगा? एक्चुअली ये भी हो सकता है ये असाइनमेंट कोरियन माफिया की ओर से ऑर्डर किया गया है। अचानक से हाजिन साउंड पाता है, ट्रेनिंग यहाँ पर देखो। हाजिन शॉक्ड हो जाता है। देखते हैं वहाँ पर बॉस आ गई थी। बॉस हाजिन की बाइक देखकर खुश हो जाती है। कहती है, वो तुम्हारा सूटकेस बाइक में बदल गई है? हाजिन पूछता है, क्या बॉस आप मुझे हेल्प करने आई हो? बॉस कहती है, नो, मैं तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करूँगी। हाजिन पूछता है, तो आप यहाँ पर क्या करने आई हो? बॉस फनी तरह से हाजिन की ओर देखने लगता है। कहती है, बाइक स्टार्ट करो, मैं एक राइड पर जाना चाहती हूँ। हाजिन सोचता है, अरे क्या, बाइक राइड करने का तो बहुत सारा टाइम मिलेगा, अभी हमें मिशन पर ध्यान देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं नायान और सुहो शॉर्टमैनशिप प्रैक्टिस कर रहा था, और नायान प्रैक्टिस करते करते बहुत ही टायर्ड हो जाती है। यहीं पर ही योना हाजिन के बारे में सोच रही थी कि हाजिन के साथ वो बच्ची कौन हो सकती है। क्या वो हाजिन का कोई कजिन है? ना ना ना, ये तो नहीं हो सकता है। हाजिन तो बचपन से ही ऑर्फन है। क्या ये हो सकता है कि वो हाजिन का ही बच्चा है? नो नो, ये तो पॉसिबल नहीं है, इतनी यंग एज में कोई भी बच्चा होना। और मैं इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई रिलेटिव भी खोज नहीं पाई। यहीं पर ही नायान कहते हैं, हे योना, तुम क्या सोच रही हो? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रही हो। क्या जोंगहक तुमसे दूर चली जा रही है?
ये सुनकर यो योना गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जब यो योना जोंगहक को एक साथ स्टडी करने के लिए पूछ रही थी तो जोंगहक उसे रिजेक्ट कर दिया था। यो योना कहती है, हे नायान, हाजिन मुझे बोल रहा था कि वो तुमको हेट करता है। नायान शॉक्ड हो जाती है, कहती है, ये तुम अचानक से क्या कह रही हो? सुहो बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? यो योना बोलती है, ऑलरेडी हाजिन और रेचल की रिलेशनशिप के बारे में एकेडमी पर र्यूमर्स स्प्रेड हो गए हैं, और अगर मैं हाजिन के जगह पर होता तो मैं नायान के बदले रेचल को ही चूज करूँगी। नायान गुस्से में आ जाती है, कहती है, हे योना, तुम ये किस तरह की बातें कह रही हो? योना बोलती है, क्यों नायान, तुमने ही तो कहा था कि हाजिन के बारे में तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ती है और तुम हाजिन को हेट करती हो। अब क्या हुआ? ये सुनकर नायान और भी गुस्से में आ जाती है, और इधर किम सुहो कॉन्फ्यूज्ड हो जाता है कि वो इन दोनों को कैसे रोकेगा। सुहो बोलता है, तुम दोनों सडनली क्यों झगड़ रही हो? ये सुनकर नायान गुस्से में चली जाती है, और इधर किम सुहो परेशान हो जाता है ये सोचकर, अरे कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था और अभी इन दोनों को क्या हो गया? सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं बॉस हाजिन की बाइक पर राइड ले रही थी। तभी हाजिन सोचता है, क्या ये सच में सिर्फ एक राइड चाहती थी? बॉस तभी कहती है, रात 9 बजे एक सोसाइटी गैदरिंग होगा और इस गैदरिंग का होस्ट ही तुम्हारा टारगेट होगा। फॉरेस्ट में एक बहुत ही ऊंची जगह है और वो जगह ही स्नाइपिंग के लिए परफेक्ट है। देखते हैं हाजिन और बॉस एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है। ये बिल्डिंग बहुत ही पुराना था। हाजिन तभी जंप करते हुए बिल्डिंग की टॉप पर पहुंच जाता है। बॉस कहती है, हे ट्रेनी, क्या मैं तुम्हें मिशन एग्जीक्यूट करते हुए देख सकती हूँ? हाजिन कहता है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, सो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर बॉस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हाजिन कहता है, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। सो बॉस बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। हाजिन देखता है उसका टारगेट का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और किसी भी हीरो को ये टारगेट पार करने के लिए, ये डिस्टेंस पार करने के लिए मिनिमम 30 सेकेंड तो लगेगा ही। सिचुएशन समझने के और मेरा लोकेशन ट्रैक करने के लिए उन्हें और 30 सेकेंड लगेगा, और सो मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है भागने के लिए। और ऑल्सो इस बिल्डिंग के आसपास एक माना बैरियर है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि ये बैरियर बहुत ही कमज़ोर है। मुझे जल्दी से स्टार्ट करना होगा। ये सोचते हुए हाजिन अपने वॉच पर देखता है और अपने स्टिग्मा से एक बड़ा सा स्नाइपर निकल लेता है। सोचता है, आज मेरा लाक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टिग्मा को यूज़ करते हुए मैं बुलेट को बाफ दूंगा एंटी डिमन प्रॉपर्टीज से। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है हाजिन की टारगेट को। हाजिन अपना स्नाइपर लेकर एम करता है, सोचता है मैं उसे मार डालूंगा एक ही शॉट में।